जब कोई नेता जमीन पर उतरे बिना सिर्फ एक बयान से विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दे तो समझ लो कि खेल अभी बाकी है। मायावती अब तक शांत थी, लेकिन अब जो चाल चली है उसने राजनीतिक गलियारों में फिर से सरगर्मी बढ़ा दी है। पिछला वीडियो जहां खत्म हुआ था वहीं से कहानी ने अब एक और मोड़ ले लिया है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सबसे पहले ऐसी वीडियो मिले। तो शुरू करते हैं। बहन जी अब कोई प्रयोग नहीं कर रही, बल्कि पुराना सबक लेकर नया खेल खेल रही हैं। और इस बार उनके 5 ऐलान ऐसे हैं जो पहले से भी ज्यादा गहरे, ज्यादा दूरगामी और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे पहला ऐलान जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया वो था बीएसपी के भीतर एक नई पॉलिटिकल ट्रेनिंग एकेडमी की घोषणा। मायावती ने इस बार सिर्फ जनता से नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब जो भी बीएसपी का झंडा उठाएगा उसे ट्रेनिंग के बाद ही मैदान में भेजा जाएगा। यानी अब संगठन के भीतर राजनीतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये फैसला उन तमाम गलतियों को सुधारने की कोशिश है जहां कई बार बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते वक्त खुद अपनी विचारधारा ठीक से नहीं समझते थे। इस ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए बहन जी अपने हर सिपाही को अब इक्विप करना चाहती हैं ताकि वो सिर्फ नारे नहीं विचारधारा लेकर जाए। राजनीति अब एक युद्ध है और मायावती अब अपने हर योद्धा को युद्ध की सही शिक्षा देना चाहती हैं। दूसरा ऐलान और भी गंभीर था। इस बार उन्होंने SC/ST एक्ट और आरक्षण के मामलों पर मुकदमों की पैरवी के लिए एक स्वतंत्र बीएसपी लीगल सेल बनाने का ऐलान किया। अब दलितों पर अत्याचार, फर्जी केस या आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले में बीएसपी की अपनी एक डेडिकेटेड लीगल टीम होगी जो जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने का काम करेगी। ये वही मायावती हैं जो पहले चुनाव के समय आरक्षण की बात करती थी, लेकिन अब उन्होंने इस मुद्दे को 5 साल की जमीनी लड़ाई में बदलने का इरादा कर लिया है। इससे साफ है कि अब बहन जी सिर्फ वोट नहीं, भरोसे की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। तीसरे ऐलान ने सबसे ज्यादा युवाओं को हैरान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी अब 2025 से अपनी खुद की डिजिटल न्यूज चैनल और सोशल मीडिया नेटवर्क लाएगी। ये प्लेटफॉर्म न खबरें देगा बल्कि ग्राउंड लेवल रिपोर्ट, दलित मुद्दे, युवा चर्चाएं और आरटीआई बेस्ड खुलासे भी करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बहन जी ने खुद को टीआरपी से चलने वाले मीडिया से अलग करने का फैसला कर लिया है। अब उनकी पार्टी खुद अपने समर्थकों तक अपनी बात पहुंचाएगी बिना किसी चैनल, एंकर या न्यूज एजेंडे के। ये वही रणनीति है जो कई राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां पहले ही अपना चुकी हैं, लेकिन बीएसपी अब इसे ग्रासरूट्स मॉडल पर लाने वाली है। चौथा ऐलान था महिलाओं के लिए बीएसपी की अलग विंग बहन सेना का गठन। मायावती जानती हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, लेकिन दलित महिलाएं आज भी सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग में आती हैं। इस बार उन्होंने तय किया है कि हर जिले में एक ऐसी महिला टीम तैयार की जाएगी जो सिर्फ महिला मुद्दों पर काम करेगी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान और कानूनी सहायता तक। बहन जी अब सिर्फ नेता नहीं, समाज सुधारक की भूमिका में वापस आना चाहती हैं। बहन सेना का गठन बताता है कि वो हर उस मोर्चे पर लड़ना चाहती हैं जहां बहुजन समाज की महिलाएं अकेली खड़ी हैं। और 5वां ऐलान जो शायद सबसे अहम है, मायावती ने पहली बार इस बात का संकेत दिया कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीएसपी कई सीटों पर लोकल युवा चेहरों को उतारेगी जिनकी उम्र 25 से 35 के बीच होगी। यानी अब टिकट सिर्फ पुराने नेताओं या पैसे वालों को नहीं बल्कि ऐसे युवाओं को भी मिलेगा जो जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि बहन जी अब अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर रही हैं, एक ऐसी टीम जो 2032 और 2037 तक बीएसपी को जीवित रख सके। यह ऐलान एक नए युग की शुरुआत है। बीएसपी अब केवल अतीत की पार्टी नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी कर रही है। इन 5 ऐलानों ने राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। जो लोग सोचते थे कि मायावती रिटायर हो रही हैं, उन्होंने देखा कि असली राजनीति तो अब शुरू हुई है। सियासी गलियारों में फिर से चर्चा है कि बहन जी ने वापसी की बिसात बिछा दी है। अब सिर्फ चालें चलनी बाकी हैं। लेकिन ये बात तय है, जो अब की बार हाथी को कमजोर समझ रहा है वो शायद फिर से चौंकने वाला है। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं होती बल्कि भविष्य की सोचने की भी होती है। मायावती अब इस बात को पूरी तरह समझ चुकी है। यही वजह है कि अब उनके ऐलान सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति बनते जा रहे हैं। पहले जिन फैसलों ने पार्टी के ढांचे को मजबूत किया, अब नए ऐलान पार्टी के विस्तार और प्रभाव को बढ़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यही बहन जी का असली मास्टर प्लान है, मैदान में उतरने से पहले पूरा सिस्टम खड़ा करना। छठा ऐलान जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया वो था सोशल इंजीनियरिंग कमीशन बनाने का प्रस्ताव। मायावती ने कहा कि अब बीएसपी अपने अंदर एक स्थायी आयोग बनाएगी जो हर चुनाव से पहले विभिन्न सामाजिक वर्गों की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस आयोग का काम होगा जाति समीकरण, वर्गीय समस्याएं, क्षेत्रीय मतभेद और सामुदायिक अपेक्षाओं की गहराई से जांच। यानी अब टिकट और घोषणाएं किसी नेता की पसंद से नहीं बल्कि डेटा और समाज की जरूरतों पर आधारित होंगी। ये वही मायावती हैं जिन्होंने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब वो उसी रास्ते को और ज्यादा वैज्ञानिक और प्रूफ बेस्ड बना रही हैं। 7वां ऐलान जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था बीएसपी ग्राउंड नाम का नया डिजिटल ऐप। इस मोबाइल ऐप से पार्टी के हर कार्यकर्ता, समर्थक और आम वोटर सीधे बीएसपी लीडरशिप तक फीडबैक पहुंचा सकेगा।
गांव, वार्ड या मंडल स्तर पर जो समस्या या सुझाव हो वो सीधे पार्टी हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा। इस ऐप को हर जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से जोड़ने का प्लान है। यानी अब बीएसपी के पास हर क्षेत्र की रिपोर्ट रियल टाइम में होगी, वो भी अपने समर्थकों से ही। ये कदम दिखाता है कि मायावती अब सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं, मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच बना रही है। बीजेपी की आईटी आर्मी के मुकाबले अब बहन जी अपनी ग्राउंड आर्मी को डिजिटल बना रही हैं। 8वां ऐलान बहुत ही अनोखा और कमाल का था। बहन जी ने कहा कि बीएसपी अब एक नॉन पॉलिटिकल दलित यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत समाज के ऐसे युवा जो पढ़ाई में होशियार हैं लेकिन राजनीति में नहीं है, उन्हें भी बीएसपी स्कॉलरशिप देगी ताकि दलित समाज का हर कोना सशक्त हो। ये स्कीम उनके लिए है जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मायावती ने साफ कहा कि सामाजिक क्रांति केवल राजनीति से नहीं आती, शिक्षा से आती है। इस ऐलान से यह स्पष्ट है कि अब पार्टी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, विचारशील और पढ़े लिखे सपोर्टर्स भी तैयार कर रही है। जो आज पढ़ेंगे वही कल समाज को दिशा देंगे। ये सोच अब बीएसपी की रणनीति का हिस्सा बन गई है। इन तीनों ऐलानों ने इस बात को पूरी तरह पुख्ता कर दिया है कि अब मायावती सिर्फ चुनावी रैलियों तक नहीं रुकने वाली। अब वो रणनीति के हर पायदान पर 2 कदम आगे है। वो जानती हैं कि अगर समाज को जीतना है तो समाज को समझना होगा, उससे जुड़ना होगा और उसे ऊपर उठाना होगा। ये बहन जी अब वो पुरानी नेता नहीं रही जो हर 5 साल में पोस्टर लगवाकर मैदान में उतरती थी। अब वो हर 5 मिनट में डेटा, ऐप, फीडबैक, स्कॉलरशिप और कमेटियों के जरिए पूरे प्रदेश की नब्ज पकड़ना चाहती हैं। इन ऐलानों को देखकर विरोधी दल सकते में है। उन्हें लग रहा था कि बीएसपी अब सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गई है, लेकिन ये जो ऐलान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ये एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नए आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। हर कदम से साफ होता जा रहा है कि बहन जी अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश की राजनीति को अपने इर्द गिर्द खींचना चाहती हैं। और इस बार सिर्फ जाति नहीं, शिक्षा, डेटा, तकनीक और सामाजिक समझ को हथियार बनाकर। जब राजनीति थमने लगे तो उसमें तूफान लाने के लिए एक बड़ी लहर की जरूरत होती है। मायावती इस बार वही तूफान लाने की तैयारी कर चुकी हैं। जिन लोगों ने समझ लिया था कि अब बहन जी थक चुकी हैं, वो शायद इन आखिरी 2 ऐलानों के बाद अपनी राय पर फिर से सोचें, क्योंकि ये ऐलान सिर्फ रणनीति नहीं है, ये एक ऐलान जंग है। सत्ता को चुनौती देने वाली वो चुप्पी अब टूट रही है और बहन जी ने साबित कर दिया है कि वो अभी हारी नहीं है, बल्कि अब उन्होंने असली लड़ाई शुरू की है। नवा ऐलान सबसे चौंकाने वाला था। मायावती ने पहली बार यह संकेत दिया कि 2027 विधानसभा चुनावों में बीएसपी अपनी पार्टी के भीतर इंटरनल प्राइमरी सिस्टम लागू करने जा रही है। यानी टिकट बंटवारे से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अंदरूनी वोटिंग कराई जाएगी कि कौन उम्मीदवार ज्यादा लोकप्रिय है, कौन जमीन से जुड़ा है और किसका काम बोलता है। ये वही तरीका है जो अमेरिका जैसी विकसित लोकतंत्रों में होता है, लेकिन भारत में आज भी पार्टियों में टिकट सिर्फ ऊपर से तय होता है। बहन जी ने यह कहकर दिखा दिया कि अब बीएसपी हाई कमांड कल्चर से हटकर पीपल्स कमांड कल्चर अपनाने जा रही है। इसका असर सीधा होगा। कार्यकर्ता को लगेगा कि अब उसकी मेहनत और जन समर्थन से ही टिकट मिलेगा। इससे पार्टी के अंदर न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि संघर्ष करने वालों को सम्मान मिलेगा। इस एक फैसले ने बीएसपी के उस सिस्टम को तोड़ दिया जो सालों से बंद दरवाजों में चलता था। अब ये दरवाजे खुलेंगे। अब नेता खुद जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर अपनी उम्मीदवारी साबित करेंगे। ये फैसला बहन जी के उस नए रूप की निशानी है जो अब संगठन को भीतर से मजबूत करने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। बीएसपी अब एक फैमिली ड्रिवन या कास्ट ड्रिवन पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि एक लोकतांत्रिक, मेरिट बेस्ड संगठन बनना चाहती है। और जब सबको लग रहा था कि शायद यही मायावती रुकेंगी, तभी आया 10वां और सबसे भारी ऐलान। बहन जी ने घोषणा की कि 2026 से बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू करेगी जिसका नाम होगा अंबेडकर पथ यात्रा। ये कोई चुनावी रैली नहीं होगी, ना ही कोई सिर्फ मीडिया कवरेज वाला शो। ये एक विशाल जनसंपर्क यात्रा होगी जिसमें बीएसपी के हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा, संविधान की मूल भावना और सामाजिक न्याय का संदेश आम लोगों तक पहुंचाएंगे। इस यात्रा का मकसद वोट मांगना नहीं होगा, बल्कि चेतना जगाना होगा। बहन जी ने साफ कहा कि अगर जनता को अपना अधिकार याद दिलाना है तो सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, पूरे 5 साल तक जागरूकता फैलानी होगी। अंबेडकर पथ यात्रा के तहत हर जिले में रथ, डीजे, पुस्तक वितरण, विचार गोष्ठियां और महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, ये सामाजिक आंदोलन होगा। और यही बहन जी की असली ताकत है। जब वो सामाजिक चेतना के साथ जुड़ती हैं, तब केवल वोट नहीं मिलते, दिल जीत लिए जाते हैं। अब सवाल ये नहीं रह गया कि मायावती 2027 का चुनाव जीतेंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या उनके ये 10 ऐलान सिर्फ फैसले थे या एक पूरी नई राजनीति की शुरुआत। विपक्षी भले अब भी उन्हें अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक लौट आई है। अब उन्हें लग रहा है कि जो नेता सालों से चुप थी, अब फिर से मैदान में उतर रही है और इस बार हाथी की चाल पहले से तेज, गहरी और बेहद दूर तक जाने वाली है। मायावती ने यह दिखा दिया है कि राजनीति केवल कुर्सी की नहीं होती, विचारधारा की भी होती है।
और अगर विचारधारा को जमीन मिल जाए तो सबसे पुराना झंडा भी फिर से लहराया जा सकता है। इस बार उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं की, उन्होंने संघर्ष की नई जमीन तैयार की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इन 10 ऐलानों को सिर्फ बात मानेगी या इस बार साथ भी चलेगी। जब नेता सिर्फ ऐलान करता है तो जनता उसे संदेह की निगाह से देखती है, लेकिन जब ऐलानों में तार्किकता हो, वक्त के साथ तालमेल हो और जमीन से जुड़ाव हो, तब वही नेता उम्मीद बन जाता है। मायावती आज उसी मोड़ पर खड़ी है। ना तो वो नई है, ना ही अनुभवहीन, लेकिन आज वो जो कर रही हैं वो बिल्कुल नया है और शायद यही उनके पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। इन 10 ऐलानों को अगर एक एक करके देखा जाए तो लगेगा कि ये अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अगर इन्हें एक फ्रेम में जोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ योजनाएं नहीं, एक पूरी राजनीतिक पुनर्रचना की ब्लूप्रिंट है। मायावती ने जो किया है वो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने संगठन को भीतर से सुधारने, कार्यकर्ता को सम्मान देने, महिलाओं को ताकत देने, युवाओं को जोड़ने, टेक्नोलॉजी को अपनाने और विचारधारा को जीवित रखने का हर जरूरी कदम उठा लिया है। पहले चुनाव आते थे तो पोस्टर छपते थे, अब ऐप बन रहे हैं। पहले टिकट बंटते थे, अब प्राइमरी सिस्टम आ रहा है। पहले मीटिंग में भाषण होता था, अब ट्रेनिंग एकेडमी बन रही है। पहले नारे लगते थे, अब डेटा पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यही बदलाव मायावती को अलग बनाता है। जब हर नेता शोर में है, बहन जी शांति में है, लेकिन जो काम वो कर रही है उसका शोर बहुत जल्द उठने वाला है। इन ऐलानों के पीछे का असली मकसद क्या है? मायावती को अब पता है कि सिर्फ वोट मांगकर सत्ता नहीं आती। जनता अब बदल चुकी है। उसे वजह चाहिए, विजन चाहिए और विश्वास चाहिए। ये 10 ऐलान उसी ट्रिपल-V रणनीति का हिस्सा है: विजन, वोटर कनेक्ट और विजिबल एक्शन। मायावती जानती हैं कि जो भी अब दलित राजनीति में नया चेहरा बनकर उभरेगा, उसे विचार, संगठन और तैयारी तीनों में पास होना पड़ेगा। और बहन जी अब इन्हीं तीनों पहलुओं को लेकर मैदान में है। उन्होंने नेताओं को मैसेज दे दिया है कि अब बीएसपी में विरासत नहीं, मेहनत चलेगी। कार्यकर्ताओं को बता दिया कि अब पार्टी सिर्फ झंडे से नहीं, सोच से चलेगी। और समाज को समझा दिया कि हाथी भले धीमा चले, लेकिन जब जागता है तो सबको रास्ता देना पड़ता है। विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जब बहन जी चुप होती हैं तो सभी खुश रहते हैं, लेकिन जब वो चाल चलती हैं तो पूरी राजनीति हिल जाती है। ये जो 10 ऐलान हुए हैं वो बस शुरुआत है। असली चुनावी रणनीति अभी सामने नहीं आई। और अगर ये तैयारी 2026 के अंत तक इसी रफ्तार से चलती रही तो 2027 में बहन जी एक बार फिर सभी समीकरण बिगाड़ सकती हैं। अब दलित समाज को भी समझना होगा कि ये ऐलान सिर्फ खबर नहीं है, ये मौके हैं। अब अगर वो मौका नहीं पहचाना गया तो शायद इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन अगर समाज खड़ा हो गया, जुड़ गया और नेतृत्व को फिर से स्वीकार कर लिया तो राजनीति में फिर से हाथी की दहाड़ सुनाई दे सकती है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो समझ बैठे थे कि बहन जी पीछे हट गई हैं। वो अब मैदान में है और इस बार नारे से नहीं, नीति से लड़ने आई हैं। मैदान वही है, जनता वही है, लेकिन नेता बदल गई हैं। अब वो सख्त नहीं, समझदार हैं। अब वो दूर नहीं, डिजिटल हैं। अब वो अतीत में नहीं, भविष्य में है। और शायद राजनीति में यही सबसे बड़ा ऐलान होता है, जब नेता अपने आप को ही दोबारा गढ़ ले। मायावती ने वो कर दिखाया है।